देखा नवाब शाह प्रेस क्लब से नफीस अहमद आ रहे की इस रिपोर्ट में। नवाब शाह के रहायशी मोहम्मद वसीम भट्टी ने नवाब शाह प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, मैंने पसंद की शादी नगीना भट्टी से की है। उसकी रहाइश सादिकाबाद शहर की है। शादी के बाद मेरी बेगम नगीना भट्टी के अजीज व कारिब मेरे और मेरी बीवी के दुश्मन बन चुके हैं। एक हफ्ता कबल नवाब शाह आए और मेरे छोटे भाई नदीम अली को असलिहा के जोर पर अगवा करके अपने साथ ले गए और उसको छोड़ने की तावान मुबल्लिग 10 लाख रुपए तलब कर रहे हैं। मैं काका पोटरा कॉलोनी में रहता हूँ, जाम साहब रोड के पास। जी हम दोनों ने लव मैरिज की थी। लड़की सादकाबाद की है, दिला रहीम यार। मैं नवाब शाह का हूँ। तो लव मैरिज की थी, हमने निकाह भी कर लिया। कब की थी ये हमने 13 तारीख को निकाह किया था खैरपुर कोर्ट में। 13 कौन सा खैरपुर जी ये पहले महीने की 13 तारीख को, पहले महीने की 13 तारीख को निकाह किया था हमने। तो उसके बाद निकाह हो गया। हमारे कानूनी तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे क्लियर हो गए थे, सारे रेडी थे। निकाह के बाद हम कहीं रहने लगे थे, तो जो इसकी फैमिली थी वो घर पर आई है। हमारे घर पर 2 बार उन्होंने हमला भी किया। पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा लेकिन कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। मैंने कोर्ट में से पेपर भी बनवाए थे, प्रोटेक्शन भी मांगा था, हर काम किया, लेकिन उसके बाद भी हमें कानून ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। दो बार उन्होंने हमला किया। तीसरी बार वो फिर मेरे घर पर आए। 3 दिन रहकर मेरे भाई को घर से अगवा कर ले गए हैं। आज 6 दिन हो गए हैं। हम उसी टाइम भी बी सेक्शन थाने में गए हैं। सूचो को बोला है कि सर प्लीज़ हमारे साथ चलो, मेरा भाई अगवा हो गया है, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन दो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। लेकिन जो है सूचो था उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही हमारे साथ मौके वारदात पर आया, ना ही हमें कोई रिस्पॉन्स दिया। नदीम नाम है जो लड़के लेकर गए हैं। उसका एक का नाम है नसीर अहमद, दूसरा है ये मंजूर अहमद, तीसरा है मुनीर अहमद। ये 2 लड़के सादकाबाद के, मुनीर और नसीर। जो तीसरा है मंजूर है वो है गुडू ब्रांच का। तो अब हम अपील करते हैं सुचो तनवीर साहब से कि प्लीज़ हमें रिस्पांस दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, पहले जान से मार दिया, क्या कर दिया कुछ पता नहीं है। अपने शादी की, उसकी लड़की का नाम क्या है? नगीना नाम है लड़की का। भाई को और अभी उससे क्या मुतालबा है भाई का? उनका मुतालबा ये है कि उन्होंने कहा है कि हमें 10 लाख रुपया दो, अपना भाई ले जाओ। और वो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब के किसी सिटी थाने में रखा है। अगर सिटी थाने में रखा है तो मैं जो सिंध का कानून है उससे पूछता हूँ, उससे अपील करता हूँ कि जब मेरे भाई को यहाँ से लेकर गए, ए सेक्शन की पुलिस बी सेक्शन की हद में नहीं जा सकती, तो पंजाब पुलिस मेरे भाई को नवाब शाह में से कैसे लेकर गई है? हमें सूचो ये तो जवाब दे। तनवीर साहब ये तो पूछो कि सूचो से कि लड़का क्यों लेकर गए। अच्छा, सूचो से पर्चा मांगा, उसने नहीं दिया हमें। जो बी सेक्शन थाने तेरी का एंट्री है पंजाब पुलिस बी सेक्शन थाने में कोई एंट्री नहीं है, ना ही हमें कोई पर्चा दिया पुलिस ने। हम उनके पास गए कि सर हमें कोई तो प्रूफ दो जो पंजाब पुलिस सिंध में से बंदा लेकर जा रही है। नहीं ये कौन कह रहा है कि उस थाने पे वो उन्होंने बोला ना, उन्होंने बोला है हमें फोन करके उन्होंने बोला है कि थाना लड़के में जो लड़का है तुम्हारा वो थाने में, जो सिटी थाना वो मैटर में मुझे हमारा हाँ वो हथियारन साची ते घर में जोर जबरदस्ती करे खणी जान, लेकिन असांखे को रिस्पॉन्स ना आहे। सिंध IG सां, सिंध कमिश्नर खां, SP तनवीर साहब खां अपील थो कयां कि बराए महिरबानी ही ॾिसो, हथ बदलो 6 ॾींहं थी विया आहिनि। हाणे मूंखे ख़बर आहे जहिड़ो आहे खाए थो न, का ख़बर न आहे। नहीं, ये जो अपना नगीना बीवी है जी ये आपकी रिश्तेदार है? जी रिश्तेदार है, हमारी बिरादरी में। तो मेरी शादी कहीं और जगह पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगीना है। मेरी शादी कहीं और बच्चे थे तो मुझे वो पसंद नहीं था। मैं वसीम से शादी करना चाहती थी, मैं ऐसे पसंद करना चाहती। तो हम लोगों ने भाग के शादी की है, तो हम लोगों ने भाग के शादी तो कर ली, लेकिन वो यहाँ पे आते थे, मेरे ससुराल वालों के साथ बातें करते थे, उन्हें जुल्म करते थे, उन्हें इतना तंग करते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें तंग करते थे। तो एक दिन मेरे देवर को उठा के ले गए, तो उसके हाथ बांध लिए उन लोगों ने। तो हमने यही कह रहे हैं हमारी मदद करें, हमने पसंद की शादी तो कर ली है, वो हमारी मदद तो करें ना। जिनसे मेरा देवर है जिसे अगवा करके ले गए हैं उसका कोई पता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है। मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप नहीं है, तो वो मुझ पे बहुत जुल्म करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे। तो उन लोगों ने अभी यही बोला है अगर मेरे देवर को छुड़वाएंगे तो उसे 10 लाख रुपए देना चाहिए। तो हमारे पास नहीं है 10 लाख रुपए, हम गरीब है, हम क्या करें? बसीम क्या लगता है जी? बसीम आपको क्या लगता है? रिश्ते में क्या लगता है? कजन लगता है। खालाजाद चचाजाद? खालाजाद। अच्छा, मनाने के गोली खनी और 10 लाख रुपए आपके भाइयों ने भूख मांगी? जी वो बोल रहे हैं 10 लाख रुपए देंगे तो वो मेरे देवर को छोड़ेंगे।
अच्छा, ये वाक़या किस रात पेश है? ये 6 दिन पहले 6 हुआ है। दिन हफ्ते वाले दिन मेरा भाई का नाम है नसीर, एक नसीर था जो उनसे यहाँ से लेके गए हैं, और एक मेरा बहनोई था मंजूर अहमद, वो भी लेके गए और के लेके गए। उल्टे और झूठे केस हमारे ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। हम कोई छुपे हुए तो नहीं है, चोर तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है, सामने हर बैठे कोई हैं, पसंद कानूनी की शादी इस्लामी करता है, तौर पर हमने हमारे कर ली पेपर तो के लिए क्या लेकिन फिर भी हमारे ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। कभी गाड़ी उन्होंने करी गाड़ी उन्होंने वट कार हुई अच्छा, हथियार वन जी, हथियार हो 4 हमरा होया, ट्रेन या नाला डिना, चौथे की खबर कोने जो ड्राइवर हो ठीक है। तो ट्रेन की हमरा लेकिन अभी आपके वालिद और वालदा हयात हैं? नहीं वो नहीं है तो आप भाइयों के पास रहते थे? जी, भाई थे और भाभी थी उनके पास। उसमें आप क्या करते हो? जी मैं मजदूर आपने रिश्ता भेजा था जी, रिश्ता भेजा था, उन्होंने नहीं दिया ना मजदूरी किसके संग की करते हैं आप क्या? जी। ये अपनी टाइम मार्बल चुनाई प्लस्तर घर बनाने का काम अच्छा, ये करते हैं। भाईयार जो नौलाला में कल ही यही के जो और उन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी 4 बेटियां उठाई गई हैं, 3 बेटियां उठाई गई हैं, उसके बदले में मेरे भाई को उठा रखा है। कोई भी बेटी नहीं भाई, कुछ भी नहीं उठाया, मैं अकेली आई हूँ और मैंने अपनी पसंद की शादी की है। मेरी बहन अपने घर में ही है, हम 5 बहनें हैं, 3 की शादी हो गई है और चौथी में हूँ जिसने मैंने भाग की शादी की, और 5 में वो घर पे ही है, कहीं पे भी नहीं गई है। वो उसका झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अगवा है। दुआ नहीं है घर पे।